इस कहानी के सारे पात्र, नाम, स्थान, उद्देश्य किसी भी वर्ग के लोगों को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस कहानी का मात्र एक ही उद्देश्य है, नए नवयुवक और युवतियों के नए हालात से परिचय करवाना। कहानी का शीर्षक है पश्चाताप, यानी कि पछतावा। अनीता शर्मा आज बड़ी उदास दिल्ली के जीबी रोड में आज बड़ी उदास है। और वहाँ पे रेड लाइट क्षेत्र के एरिया में, गली में, वो एक कोने में अपने आप को महसूस कर रही है कि गुमसुम बैठे महसूस कर रही है। और वो गुमसुम करते हुए अपने आप से घृणा कर रही है कि कैसे वो इस लाइन में और इस क्षेत्र में आई। एक समय था कि वेश्यावृत्ति में वो मशहूर थी, लेकिन आज उसे कोई पूछने वाला या भाव देने वाला कोई नहीं है। आज वो इस रेड एरिया क्षेत्र के गलियों में नवयुवकों को जाते देखकर वो भी सोचती है कि इसके जैसा ही मेरा एक बेटा होगा, मेरा भी एक भरा पूरा परिवार होता और मैं भी अपने सारे रिश्तेदार से मिलती जुलती। और यही कहते हुए अनीता अपने पिछली ज़िंदगियों में खो गई। पिछली ज़िंदगियों में खोते हुए कैसे भागवत शर्मा के घर में बहुत भगवान के मन्नतें और विनती करने के बाद उसके घर में बेटी पैदा हुई, जिसे उन्होंने उसका जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया। धूमधाम से मनाने के बाद जब वो बड़ी हुई तो उसके मोहल्ले ने ताने मारे कि तुम्हारे यहाँ तो बेटी है, बेटी को कम पढ़ाओ लिखाओ नहीं ज़्यादा। लेकिन उन्होंने कहा ये मेरा बेटी नहीं, ये मेरा बेटा है। और उसे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए नामांकन करवा दिया। और उसी बोर्डिंग स्कूल के बगल में एक सरकारी स्कूल था, जिससे में एक मामूली सा लड़का पढ़ता था, जो उस लड़की को बहुत पसंद करता था। जो तो लड़की की उम्र बढ़ती गई, तो लड़की में घमंड बढ़ते गया, क्योंकि उसे बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता था, माता पिता से मिल जाता था। और वो क्या किए कि अपनी खूबसूरती पे उसे इतना घमंड हो गया कि वो अपने जैसे छोटे लड़के से या बड़े लड़के को किसी को भी भाव नहीं देती थी, किसी से भी अच्छा बर्ताव नहीं करती थी, बात नहीं करती थी। तो उस लड़के से भी कैसे बात करती है। और वो अमीर लड़कों के साथ कहीं भी हॉस्टल से छिप के निकल जाती है और कहीं भी घूमने फिरने लग जाती थी। लेकिन यही बात वो सरकारी स्कूल के लड़के को पता चली तो वो उसे पसंद करता था और वो नहीं चाहता था कि इसकी बदनामी हो। उन्होंने उसे समझाया, लेकिन उस लड़की का दिमाग तो कहीं और ही था, वो कैसे समझती। कुछ दिनों के बाद उसके पापा ने मिस्टर भागवत शर्मा ने एक अच्छे सरकारी जॉब में लड़के देखे उसके लिए, और वो उससे शादी कर दी। शादी के कुछ दिनों के बाद उस लड़के ने अपने पति को कहा कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ। तो सास ससुर को भी बताया कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ। तो उस लड़की और अपनी पत्नी के इस बात को देख के कोई नहीं चाहता था कि मतलब मेरी बेटी या बहू नौकरी करे, लेकिन फिर भी वो उनकी बातों को मान गए। लेकिन वो नौकरी करने के बहाने जाती इधर उधर, और ना तो वो बच्चे को खिलाती और ना सास ससुर की मदद करती, ना घर का कोई एक भी काम नहीं करती थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसके यहाँ और उसमें चिढ़पन हो गया। वो छोटी छोटी बात पे लड़ाई करने लगती थी और किसी को भी कुछ गाली गलौज करने लगती थी। हद तो तब हो गई कि कुछ दिनों के बाद उन्होंने अपने सास ससुर के ऊपर और अपने पति के ऊपर, पति दिलखुश शर्मा के ऊपर, उन्होंने दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दायर किया। तो उसके
जब उसके पिता को पता चला, भागवत शर्मा को पता चला, तो उन्होंने अपने बेटी को खूब समझाया, लेकिन बेटी ने मुकदमा वापस लेने का नाम ही नहीं लिया। तो उसके पिता ने गवाही में बयान दिया कि मुझे कोई दहेज के लिए प्रताड़ना नहीं कर रहा है और ना ही मुझे कभी किसी ने तंग किया है, और ये कह के वो अपने बेटी से सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए। सारे रिश्ते नाते तोड़ने के बाद जब उसके ऑफिस में, जहाँ पे वो अनीता शर्मा काम कर रही थी, वहाँ पे जब उसको पता चला कि इन्होंने अपने पति के ऊपर केस किया, तो वो सोचे कि मुझे भी किसी झालसाज में फंसा देगी, इसलिए उनको वहाँ से उसके बॉस ने नौकरी से निकाल दिया। उसको नौकरी से निकालने के बाद अनीता शर्मा ने अपने सारे दोस्तों, जो दोस्त थे, सखी थे, सबसे बातें की, लेकिन सभी ने हाथ खड़े कर दिए। किसी ने उन्हें मुसीबत में उसका साथ नहीं दिया। अंतिम में वो कहीं भी नौकरी लेने जाती तो वो उसके लिए बोलता था कि मतलब कहीं ना कहीं तुम अपने पति पे केस किए हो, मैं तुम्हें नौकरी पे नहीं रख सकता। और जो कुछ मनचले लोग थे वो उसके जिस्म का सौदा करना चाहते थे, लेकिन किसी ने एक भरोसा दिलाया कि मैं तुम्हें दिल्ली में जॉब दिलवा दूंगी, मैं दिल्ली में तुम्हें जॉब दिलवा दूंगा, तुम चलो मेरे साथ। और वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने एक जीबी रोड में उसको छोड़ दिया गया, और वहाँ पे वो दुनिया के सबसे मशहूर वेश्याओं में उसका नाम आने लगा। यही वो सोच ही रही थी कि कैसे यहाँ पे वो आई, कि इसी समय में पीछे से किसी ने आवाज़ दी, अनीता, अनीता तुम यहाँ? तो वो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उसका पति दिलखुश, उनके आंखों में बहुत सारा प्यार था। अरे अनीता, तुम तो कहाँ चली गई थी? उस दिन के बाद मैंने बहुत तुम्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तुम तो मिले ही नहीं। क्या तुम अपने घर नहीं चलोगी? चलो घर। तो उसके बाद में उसकी दिलचस्पी हुई कि ये लोग कौन हैं, ये मतलब औरत कौन है, क्या इन्होंने दूसरी शादी कर ली? तो उन्होंने बोला, नहीं, मैं तुम्हारी याद में दूसरी शादी नहीं किया हूँ, ये तुम्हारे बहू और बेटे हैं, इनसे मिलो। और बहू बेटों को बोले, ये तुम्हारी सास है, यानी कि मेरी पत्नी। और ये देखते ही उनके आंखों में, ये देख कर अनीता शर्मा अपने दिलखुश शर्मा के पति के आंखों में देखने लगी, और आंखों में देखते ही उनके आंखों में आंसू आ गए, और वे खुशी खुशी अपने घर चले गए।